एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, चोर चोर मुसेरे भाई। इसका अर्थ है कि समान स्वभाव वाले लोगों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। कनाडा और पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। इनका स्वभाव ही नहीं बल्कि काम भी एक जैसा ही है, आतंकवाद को पालना। कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ है और पाकिस्तान आतंकवादियों का। आतंकवाद को पालने पोसने वाले दोनों देशों की सोच भी एक जैसी है, यानी कनाडा खुलकर खालिस्तानियों का बचाव करता है और पाकिस्तान आतंकवादियों का। इसीलिए आतंकवाद की बात होते ही दोनों के सुर एक जैसे हो जाते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी ने कनाडा के एक नागरिक की हत्या करवाई है। जैसे ही कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया, पड़ोसी पाकिस्तान तुरंत एक्टिव हो गया। जांच पूरी होने से पहले ही पाकिस्तान ने कनाडा का समर्थन कर दिया और बिना सबूत के ही भारत को कसूरवार भी ठहरा दिया, जैसा वो अक्सर करता रहा है। कनाडा के आरोप लगाते ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल गया है। खालिस्तान के हमदर्द बने कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने आरोप के समर्थन में अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। यानी ना जांच पूरी हुई, ना सबूत मिले और पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। यह वही पाकिस्तान है जो खुद आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खालिस्तान के नाम पर भारत के टुकड़े करने की कोशिश के पीछे कौन है? वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। चाहे पंजाब में टारगेट किलिंग्स के मामले हो या कनाडा में भारत विरोधी साजिश, खालिस्तान को पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का फुल सपोर्ट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कनाडा में खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के लिए बड़ी संख्या में फंडिंग हुई है। आईएसआई की तरफ से की गई इस फंडिंग का इस्तेमाल लोगों को प्रदर्शन की जगह ले जाने, पोस्टर, बैनर और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। भारत से कनाडा पढ़ने जा रहे छात्रों को भी खालिस्तानी अपनी साजिश में शामिल कर रहे हैं। कनाडा और निज्जर का नाम लेकर पाकिस्तान भारत को घेर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। एक बार आप भी सुनिए, बिना जांच, बिना सबूत के पाकिस्तान कैसे अपना फैसला सुनाकर कनाडा का समर्थन कर रहा है और अपनी बेइज्जती करवा रहा है। India's assassination of a Canadian national on Canadian soil is a clear violation of international law and the UN principle of state sovereignty. It is also a reckless and irresponsible act that calls into question India's reliability as a credible partner and its claims for enhanced global responsibilities. आतंकवाद को समर्थन देने वाले दोनों देश एक मंच पर आकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मनगढ़ंत आरोप लगाकर। लेकिन आज भारत ने भी इसका जवाब दिया, बताया कि कैसे आईएसआई इस साजिश का मास्टरमाइंड है। The larger issues of terrorism and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. Pakistan is the last country, I think, talking about credibility, and I don't think anybody really takes their comments seriously at all. यहां आपको खालिस्तान के बारे में भी जान लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि खालिस्तान आज भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा क्यों है और कैसे इसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। वर्ष 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन देश के दो हिस्से हो गए। बंटवारे में पंजाब के भी दो हिस्से हुए। एक हिस्सा भारत में रह गया, जबकि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। सीधे युद्ध में भारत से कई बार हारने के बाद पाकिस्तान ने अपने हिस्से वाले पंजाब और वहां रहने वाले सिखों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और यहीं से खालिस्तान के आइडिया को हवा मिली थी। खालिस्तान मूवमेंट भारत के इतिहास के सबसे हिंसक अलगाववादी मूवमेंट में से एक है और पाकिस्तान की तरफ से भड़काई गई आतंकवाद की इस आग में एक वक्त पूरा पंजाब झुलस गया था। इस आतंकवाद की वजह से वर्ष 1980 से 1995 के बीच करीब 21,500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
जिसमें 8,000 से ज्यादा खालिस्तानी चरमपंथी, करीब 12,000 आम लोग और 1,800 के करीब सुरक्षा बल के लोग शामिल थे। पाकिस्तान और खालिस्तान के इस गठजोड़ को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में इसी वर्ष खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया था। पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी हरमीत सिंह वर्ष 2020 में लाहौर में मारा गया था। रंजीत सिंह नीटा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का मुखिया है। इसके भी पाकिस्तान में छिपे होने की खबरें हैं। सच्चाई यह भी है कि आज ज्यादातर सिख, चाहे वो कहीं के भी हों, वो खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं रखते। कनाडा को अपना गढ़ बनाए बैठे ये खालिस्तानी खुद को बेहद प्रभावशाली और ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ट्रूडो जैसे नेता भी इनके आगे नतमस्तक रहते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा हिंदू मंदिरों, हिंदुओं और इंडियन एम्बेसी को निशाना बनाने के ना जाने कितने मामले हैं, लेकिन वहां की सरकार उन पर कभी कोई एक्शन नहीं लेती। पिछले वर्ष कनाडा में खालिस्तानियों ने एक जुलूस निकाला था और इस जुलूस में भारत की पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी दिखाई गई थी। जरा सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री की हत्या को महिमा मंडित करना अभिव्यक्ति की आजादी कैसे हो गया? यह तो एक देश के खिलाफ खुली नफरत का सबसे बड़ा सबूत है। आज भले ही जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी और उनका वोट बैंक दिख रहा है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो एक ना एक दिन वो पलटकर आपको ही काटेगा। और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। कनाडा में बैठे खालिस्तानियों को सिर्फ जस्टिन ट्रूडो की सरकार ही समर्थन नहीं दे रही है, बल्कि आईएसआई भी इसके पीछे है। इसके लिए आईएसआई ने एक खास तरह का प्लान तैयार किया है। K2 नाम के इस प्लान के तहत ही आईएसआई पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों और कश्मीर में ऑपरेट करने वाले आतंकियों को एक साथ लाने की साजिश रच रहा है। यानी वो इस प्लान के तहत कश्मीर के साथ साथ पंजाब को भी आतंकवाद की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए आईएसआई इन आतंकियों के बीच कई राउंड की मीटिंग भी करा चुका है। जी मीडिया के पास आईएसआई के इस K2 प्लान से जुड़ी कई खुफिया जानकारी भी मौजूद है। इन इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों के जरिए भारत से पंजाब को अलग करने की साजिश में लगा हुआ है। इसके लिए आईएसआई 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। एक फ्रंट है जमीन पर अशांति और नफरत फैलाना और दूसरा वर्चुअल। जमीन पर पंजाब को सुलगाया जा सके, इसके लिए आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों के साथ लाहौर में कई बैठकें कर चुकी है। इस K2 प्लान के जरिए विदेशों में रह रहे खालिस्तान समर्थकों को भी जोड़ा जा रहा है और उन्हें इस नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान दुनिया भर में मौजूद अपने एम्बेसीज के जरिए खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों को मदद करने के साथ साथ उन्हें फंडिंग और हथियार भी मुहैया करा रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ अपने अभियान चला सके। हमने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और खालिस्तान की नापाक साजिश से पर्दा उठाने वाले एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट आपको दिखाए थे। इससे पता चलता है कि इन खालिस्तानी संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हैं, जिनके जरिए खालिस्तानी रेफरेंडम जैसी साजिशें रची जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के 1450 घोस्ट एक्स अकाउंट की जानकारी है। इन अकाउंट्स के फॉलोअर 0 हैं, यानी इन्हें कोई भी फॉलो नहीं करता, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत विरोधी पोस्ट करते हैं और खालिस्तान से जुड़े हैशटैग्स को ट्रेंड करते हैं। पिछले वर्ष 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच यानी 1 महीने में ही खालिस्तान रेफरेंडम के समर्थन में 29,000 से ज्यादा पोस्ट किए गए थे। खालिस्तान से जुड़े इस तरह के पोस्ट को दुनिया भर में करीब 8,000 लोगों ने 7,826 बार रीट्वीट किया था। इसी 1 महीने में खालिस्तान के समर्थन में 334 नए सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार खालिस्तानी आतंकियों और खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में है ताकि खालिस्तान को सपोर्ट कर भारत के खिलाफ साजिश रची जा सके।